दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं फिर से एक बार कॉनर मैग्रेगर के बारे में और जो रीसेंट अपडेट है उनकी इंजरी के बारे में। अ, लगभग एक साल पहले दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कॉनर मैग्रेगर एक बहुत बड़ी फाइट में अगेंस्ट डस्टिन पोरिये थर्ड टाइम तीसरी बार थर्ड फाइट और वहाँ पे उनकी जो लेग है वहाँ पे एक मेजर इंजरी हो गई थी लेफ्ट लेग में। और लगभग एक साल के बाद उन्होंने ये वीडियो अपलोड की है जहाँ पे वो पहली बार दिखाई दे रहे हैं कि वो अपना सेम इंजर्ड लेग यूज़ कर रहे हैं और सेम लेग किक थ्रो कर रहे हैं, जो कि शायद एक रीज़न था कि उनका लेग है वो ब्रेक हो गया था उस फाइट में। ये जो दोस्तों वीडियो है, ये अपलोड की थी कॉनर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहाँ पे वो पहली बार फिर से अपने लेग किक्स यूज़ कर रहे हैं, उसी पैर से, लेफ्ट लेग से जो कि टूट गया था। और अगर देखें आप पूरा प्रेशर डाल रहे हैं इस लेग पे, ऐसा नहीं कि वो पीछे हट रहे हैं या कुछ हल्के से फेंक रहे हैं, फुल आई थिंक लगभग 100% एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हैं। और दोस्तों लग रहा है शायद कि ही इज़ बैक, हिज इंजरी इज़ कम्प्लीटली हील्ड और वो अब अपने पैर को फिर से एक बार 100% तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ही लुक्स हैप्पी, ऑब्वियसली वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि इतने लंबे टाइम के बाद फिर से वो अपना वो सेम इंजर्ड लेग यूज़ कर रहे हैं। आई मीन यूएफसी के अंदर फाइटर अक्सर एक एक साल का गैप लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जॉन जोन्स तो उनका आधा करियर ऐसे ही है, साल में इस साल फाइट करने का। बट फॉर कॉनर ये एक बड़ी बात थी बिकॉज इतनी बड़ी इंजरी होना और वापस आना इट्स नॉट ईजी। और हमारे पास जो एग्जांपल हैं यूएफसी के अंदर वो बहुत कम है ऐसे। सिल्वा ऑब्वियसली, क्रिस वाइडमैन, ये दो ऐसे बड़े एग्जांपल हैं जो कि हमने देखे हैं। वापस आते हैं सिल्वा उस इंजरी के बाद, बट क्या वो सेम थे एंडरसन सिल्वा? आई मीन हाँ, एज अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर, लेकिन उस इंजरी से पहले जो एंडरसन सिल्वा थे और जो बाद में आए, आई मीन बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, पर वो वापस आए वो ज़रूर। तो अब ये सवाल जो था थोड़ा बहुत कि हाँ, क्या वापस वो आएँगे? तो क्या बॉक्सिंग वर्ल्ड में वापस आएँगे या कब वापस आएँगे? आई थिंक नाउ वी आर श्योर कि जो उनका प्लान था वापस आने का, इस साल के एंड तक वो शायद नहीं हो पाएगा, बट नो इश्यू, ही विल कम बैक नेक्स्ट ईयर। एटलीस्ट अब वो फिर से अपने लेग्स को, अपने दोनों पैर को यूज़ कर पा रहे हैं, अपने उस इंजर्ड लेग को यूज़ कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जबकि इस टाइम पे यूएफसी जो प्लान बना रही थी कि क्या वो वापस आएँगे इस साल के एंड तक, बट आई फ़ील कि अब वो वापस आएँगे नेक्स्ट ईयर 2023 के पहले 3 महीने में, जनवरी, फरवरी या मार्च, लेकिन क्वार्टर 1 में। एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि अ, कॉनर के पास अभी कुछ है नहीं बड़ा प्रूफ करने को। आई नो एज़ अ फैन हम चाहते हैं कि वापस कॉनर आएँ और फाइट करें बेल्ट के लिए और फिर से चैंप बने। आई एग्री कि हम ये चाहते हैं। बट ये वही पॉइंट है जो कि मैंने शायद मैं पहले आपसे बात की थी। इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है कॉनर को बेल्ट की। कॉनर के पास बेल्ट हो या ना हो, कॉनर दोस्तों नंबर्स पुल करेंगे। वो एक बड़ा इवेंट होगा, वो एक कॉनर वाला वीक होगा जब वो फाइट करेंगे। सो बेल्ट या नो बेल्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जब वापस आएँगे तो किससे फाइट करें। बिकॉज़ इट्स अ कॉनर्स फाइट। सो चाहे वो बेल्ट हो नहीं हो, चाहे वो कौन कोई अपोनेंट हो या नहीं हो, इट्स स्टिल ए कॉनर मैग्रेगर फाइट। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो वापस वो आएँगे, वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, एक वो बहुत बड़ी फाइट होगी। और इसीलिए आई मीन मैं बहुत कम कंसर्न्ड हूँ कि यार क्या वो फाइट करेंगे फिर से बेल्ट के लिए अगेंस्ट ओलिवेरा या अगेंस्ट उस्मान? आई मीन डज़ नॉट मैटर। हाँ, बट एज़ अ यूएफसी फैन, और अगर यूएफसी ये बात जानती है तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, या अगर ये बात मैं जानता हूँ तो ऑब्वियसली यूएफसी भी जानती होगी कि कॉनर को वापस आने के बाद सीधा थ्रो करना अगेंस्ट उस्मान या अगेंस्ट मास्विडाल शायद सही नहीं होगा। और जो अभी इंडिकेशन आ रहा है डेना व्हाइट का कि माइकल चैंडलर फाइट आई थिंक उनके माइंड में शायद उनकी पहली चॉइस है। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर जब वापस आएँगे, वो फाइट करेंगे 170 पाउंड डिवीजन में और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट माइकल चैंडलर, अगर चलती है यूएफसी की, अगर चलती है डेना व्हाइट की। बट यू नेवर नो विद कॉनर कि क्या होगा आगे, यू नेवर नो। बट एटलीस्ट दोस्तों दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि फाइनली जिसका हम वेट कर रहे थे कि क्या कॉनर अपनी कंप्लीट एमएमए ट्रेनिंग कर पाएँगे, कब से स्टार्ट कर पाएँगे? क्योंकि जो अब तक रिपोर्ट आ रही थी पिछले लगभग 2 महीने से लगभग कि वो यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉक्सिंग, वो लिफ्ट कर रहे हैं वेट्स, बट वो नहीं यूज़ कर रहे लेग किक्स, वो नहीं कर रहे ग्रैपलिंग। और ऐसा इसीलिए कि अभी भी कुछ डाउट्स हैं कि क्या होगा, क्या उनका लेग हो चुका है हील 100%। और आई थिंक आज के बाद या फिर जो कल जो वीडियो आई उसके बाद देयर इज़ नो डाउट, आई थिंक
अब वो अपनी सारी जो ट्रेनिंग है, प्योर एमएमए ट्रेनिंग है, वो कर सकते हैं फिर से एक बार। दोस्तों, एनीवे, गुड न्यूज़ फॉर कॉनर फैंस एंड फ्रैंकली गुड न्यूज़ फॉर यूएफसी एज़ वेल। देखते हैं क्या होगा आगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।